जी, आज हम जिस जगह खड़े हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ऊंचे मकाम पर हैं। ये मेरे अक़ब में आपको दरिया चनाब मुराला के मकाम पर नज़र आ रहा है। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये इलाका कुरी शरीफ है, जिसको बहलोलपुर भी के साथ मिलाया जाता है। कुरी बहलोलपुर कहते हैं। और इसका जो आखिरी गांव है वो आखिरी नहीं कह सकते आप, मगर चनाब के किनारे जो इसके आगे गांव है उसको खलीलपुर कहते हैं। यहाँ पर आने का एक मकसद है, और ये मकसद है आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ कराने का कि जिसकी यहाँ पर कब्र मौजूद है। और इसको बाबा मलक के नाम से इलाके के लोग पुकारते हैं, मगर इनका असल नाम है वो है जसरत खोखर। और ये जसरत खोखर कौन थे? ये उस बहादुर का या उस एक बंदे का नाम है कि जिसने यहाँ पर गुरीला जंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और इस गुरीला जंग में उन्होंने जो अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावर हैं, ख़ास तौर पर मुग़ल अमीर तैमूर उसके बाद आने वाले मुग़लों के, उनको इन्होंने शिकस्त दी और उनके हाथों में जो अपना इलाका है वो बाज़गुज़ार कराया। इसकी आपको हिस्ट्री ये नज़र आई, ये देखें, ये शजरा है मलक जसरत खोखर का। ये रतनपाल, कुलंगा, बाल, जाल, सरपाल, मलक शेहा खोखर, मगर नुसरत खोखर, छेचक, और ये नीचे आपको मलक जसरत खोखर नज़र आ रहा होगा। और ये तारीख़ है मलक जसरत खोखर की जो इलाके के लोगों ने यहाँ पर मरतब करके लगाई हुई है। ये है मलक जसरत खोखर का तलक पंजाब के बहादुर राजपूत कबीले से, खोखर कबीले से है। ये 1393 में मलक जसरत खोखर के वालिद मलक शेहा खोखर ने किला लाहौर फ़तह किया। और 1398 को मीर तैमूर ने मलक शेहा खोखर और उसके भाई को मलक नुसरत खोखर शिकस्त देकर किला पर कब्ज़ा किया। यहाँ पर कहते हैं कि किला भी था कि जो लोगों के हाथों से वो महफूज ना रहा। हो सकता है कोई किला हो, हवेली नुमा हो, जिस तरह पुराने वक्तों में बनाते हैं। तो उन्होंने फिर किला की। और 1206 में खोखरों ने जब शहाबुद्दीन गौरी को शहीद किया तो 1420 में जसरत खोखर ने ठट्टा कश्मीर में सुल्तान अली को और जालंधर में ज़ीर खां को शिकस्त दी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 1423 को कश्मीर के महाराजा राय भीम को शिकस्त देकर इसकी बेटी से शादी की। 1427 को दोबारा किला लाहौर फ़तह किया। और 1428 को तिलर की पहाड़ियों में मलक सिकंदर और साथियों को शिकस्त दी और सरहंद फ़तह किया। ये मलक सिकंदर लोधी का कहा जाता है। और 1441 में सुल्तान बहलोल लोधी से कुरी के मकाम पर जंग की और फ़तह के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल और इस्लामी नाम मोहम्मद शाह रखा। 1442 को बीवी बेटी राय भीम ने सोते हुए सेंखे यानी कि जहर देकर मार दिया। ये तो है यहाँ पर नस्ब कत्ल। और कहा जाता है कि जब जसरत खोखर ने बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के ख़िलाफ़ अपनी जंग का आगाज़ किया, अपनी छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ किया, तो ये इलाका जो है ये ऊंचे नीचे पहाड़ी टिब्बे और इस तरह के मकामात पर मुश्तमिल है। साथ में दरिया चनाब का वसी इलाका है जो दलदली इलाका और छुपने के लिए जंगली इलाका था। तो वो छापामार कार्रवाइयाँ करके उनका हमला करके गायब हो जाते थे, जिसको गुरीला जंग आमतौर पर बोला जाता है। तो ये एक बहादुरी का इस्तारा है जो हमारे ज़िला गुजरात की एक हिस्ट्री का, एक तारीख़ का इंतहाई अहम किरदार है, जिसको अब जसरत खोखर और मकामी लोग बाबा मलक के नाम से जानते हैं। ये टिब्बा है कुरी शरीफ का और यहाँ पर ये कब्र मौजूद हैं। आप भी यहाँ पर आकर यहाँ का नज़ारा कर सकते हैं।